नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने स्वर संधि कंप्लीट कर लिया था और स्वर संधि से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे। ठीक है, तो मैंने कुछ आपको क्लास में करवाया था, बाकी जो है वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो जो बच्चे ने कर लिया है वो मिला ले और जो नहीं किया है वो यहाँ पे समझ ले। तो क्या था बच्चों, यथोचित था, बोला था संधि पहचान करने के लिए। देखते हैं यथोचित जो है वो कौन सी संधि है। यथोचित को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यथा धन उचित। ठीक है, यथा धन उचित। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि यहां से हम लोग क्या लिए, आ लिए, यहां से हम लोगों ने क्या लिया, ऊ लिया। ठीक है, और अ और ऊ मिलके क्या बने, ओ बने। ठीक है, तो ओ जो है वो किस में आता है, किस में आता है ये आता है बच्चों गुण संधि में। किस में आता है, गुण संधि में। ठीक है, अगर आप ये इतना लंबा प्रोसेस करने जाएंगे तो क्या होगा, आपका समय लगेगा और एग्जाम में जो है वो एक एक समय जो है इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमने आसान तरीका क्या बताया था कि किसी शब्द पे ए और ओ की मात्रा आए तो वो कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है यहाँ पे ओ की मात्रा, तो कौन सी संधि हुई, गुण संधि हुई। ठीक है, वैसे ही बालोचित में क्या है, ओ की मात्रा है, यानी सिंपली ये कौन सी संधि हुई, गुण। अब देखते हैं महेंद्र में कौन सी संधि है। महेंद्र का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो महा धन इंद्र आएगा। ठीक है, यहां से हम लोग क्या लिए, आ लिए, यहां से हम लोग क्या लिए, ई लिए। तो हम लोगों ने गुण संधि में देखा था आ और ई मिलके क्या बनते हैं, ए बनते हैं। क्या बनते हैं, ए बनते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी संधि हुई, गुण संधि हुई। ठीक है, वैसे ये देखिए संग्रहालय क्या है, संग्रहालय क्या है, यहाँ समझते हैं कौन सी संधि है। संग्रहालय को अगर हम लोग विच्छेद करेंगे तो यहाँ से ये संग्रह हो जाएगा धन आलय। क्या हो जाएगा, आलय। ठीक है, ह से हम लोगों ने क्या लिया, अ लिया, और आलय से क्या लिया बच्चों, आ लिया। दोनों मिलके क्या बने, आ। दोनों क्या है, समान स्वर है, यानी ये हरस्व है और ये दीर्घ है, तो मिलकर क्या बना, दीर्घ स्वर। तो ये कौन सी संधि हुई, ये हुई दीर्घ संधि। कौन सी, दीर्घ संधि। कितना आसान है, कुछ नहीं करना है। वैसा ही कल्पांत ले लीजिए। कल्पांत को अगर हम लोग अलग करेंगे तो कल्प धन अंत होगा। ठीक है, कल्प धन अंत होगा। कल्प से हम लोग प से क्या लिए, अ लिए, यहां से क्या लिए, अ लिए, अ और आ मिलके बने आ। चूंकि अंक की मान है यहाँ पे इसको लगा देंगे, तो ये भी कौन सी संधि हुई बच्चों, दीर्घ संधि। ठीक है, तो आप लोग ये करिए, आप लोग को समझ में आया, इसका आप लोग मुझे फीडबैक दीजिएगा। कहाँ पे देंगे, हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी स्वर संधि की जो सीरीज थी वो कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं व्यंजन संधि पे। ठीक है, तो व्यंजन संधि क्या है देखते हैं। व्यंजन संधि क्या है बच्चों, व्यंजन के बाद, ठीक है, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह क्या है, व्यंजन संधि। संधि होती ही है कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हो को हम लोग क्या कहते हैं, संधि। यानी परिवर्तन होने को ही हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि में क्या है कि अगर किसी व्यंजन के बाद स्वर आए या व्यंजन आए तो उस व्यंजन में जो परिवर्तित होगा वो क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि कहलाएगा। तो जैसे हम लोग स्वर संधि में देखा था कि उसके कुछ भेद हैं, वैसे ही व्यंजन संधि में क्या है, कुछ नियम है। तो पहला नियम क्या कहता है बच्चों कि वर्ग के पहले वर्ण, ये याद रखिएगा, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यानी अगर वर्ग के पहले वर्ण के बाद, ठीक है, स्वर आए या पहले वर्ण के साथ मेल किसका हो रहा है, स्वर हो रहा है, स्वर के साथ हो रहा है, चौथे वर्ण के साथ हो रहा है, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, य र ल व। ठीक है, उनके साथ अगर मेल हो रहा है तो परिवर्तन किस में होगा, उसी वर्ण, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में होगा। नहीं क्लियर हुआ, चलते हैं इधर, वर्ग देखते हैं। ये क्या है, क वर्ग है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में हम लोगों ने पढ़ा था। ये क्या है, च वर्ग है। ठीक, ये क्या है, ट वर्ग है, ये त वर्ग है। ठीक है,
और ये क्या है, प वर्ग है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे चलते हैं नियम पे। नियम क्या कह रहे बच्चों, वर्ग के पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण यानी ये का के साथ अगर मेल जो है वो पहले वर्ण का मेल किसके साथ हो रहा है, या स्वर के साथ हो, ठीक है, या चौथे वर्ण के साथ हो, या अंतस्थ वर्ण के साथ हो, तो जो परिवर्तन होगा वो किसमें होगा, उसी वर्ग के तीसरे में। यानी ये जो त वर्ग है, त वर्ग में अगर त के साथ कोई भी स्वर, चौथा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन आए तो परिवर्तन क्या होगा, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में। क्लियर हुआ। यानी अगर त का जो मेल है वो स्वर के साथ हो रहा है तो जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा, द में होगा। ठीक है। अब चलते हम लोग उदाहरण के से समझते हैं। जैसे बच्चों यहाँ क्या लिखा है, दिक् धन अंत। क क्या है, हमारा पहला वर्ण है, उसी के बाद हमारा क्या आ गया, स्वर आ गया। देखिए पहला वर्ण, ठीक, उसी के बाद स्वर आ गया, आ गया। तो जो परिवर्तन है वो किस में होगा, तीसरे वर्ण में। तो क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, ग है। तो परिवर्तन किस में हुआ बच्चों, ग में हुआ है ना। देखिए ये क्या था, पहला वर्ण था, ये क्या है, स्वर है, ठीक है। उसके बाद जो परिवर्तन हुआ है वो किस में हुआ है, तीसरे वर्ण में हुआ है। क्लियर हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। वैसे ही देखिए ये क्या है, ट है, ट क्या है, ट वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक है। उसके बाद क्या आया है आपका, द आया है, ठीक है। द कैसे आ गया, आइए यहाँ पे आते हैं। बोला है कि एक मिनट या देखिए यहाँ पे द है, ठीक है। ट का जो है वो कोई भी, जैसे स्वर है, यहाँ पे अ आ रहा है, साउंड अ कर रहा है, तो ट के बाद उसका परिवर्तन किस में होगा, अपने ही तीसरे वर्ण में, तो यानी ड में। परिवर्तन किस में होगा, ड में होगा। हुआ है षष्ठ धन दर्शन, क्या हो गया, षडर्शन। क्लियर हुआ, ठीक है। वैसे ही देखिए सत धन भावना, त वर्ग क्या है, अपने वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक है। उसके बाद क्या है, भ है, ठीक है। भ क्या है बच्चों, भ क्या है, चौथा वर्ण है, यहाँ पे क्लियर हुआ, चौथा वर्ण है, ठीक है। यानी कि पहले वर्ण के बाद अगर चौथा वर्ण भी आए तो परिवर्तन किस में होगा, तीसरे वर्ण में। यहाँ पे देखिए त के बाद त जो है वो परिवर्तित किस में हुआ, द में, क्योंकि तीसरा वर्ण क्या है, द है। देखिए ये क्लियर हो रहा है ना, ये जो त है वो क्या बन गया, द। परिवर्तन किस में हुआ, अपने तीसरे वर्ण में। वैसे ही अप धन जय, प वर्ग में प जो है वो पहला वर्ण है, ठीक है। ज क्या है आपका, चौथा वर्ण आता है, ठीक है। तो परिवर्तन किस में होगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। ये देखिए ब है, प वर्ग में पहला वर्ण जो है वो प है, तीसरा वर्ण क्या है, ब है। तो यानी परिवर्तन किस में होगा बच्चों, ब में होगा। ये क्लियर हुआ, ये वेरी गुड। वैसे ही च देखिए, च जो है वो क्या है, च वर्ग में पहला वर्ण है, परिवर्तन किस में हुआ है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। ठीक, कितना आसान है। अगर आपको याद नहीं आएगा, आप मतलब सोचेंगे कि कौन सा क्या नियम लगेगा, तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर कोई वर्ग यानी क वर्ग से लेके प वर्ग तक, ठीक है, प वर्ग तक कोई भी शब्द आए प्लस उसके साथ अगर स्वर, चौथा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन का मेल हो तो परिवर्तन किस में होगा, तीसरे वर्ण में, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर क वर्ग से लेके प वर्ग तक कोई भी शब्द हो और उसका जो मेल है वो किसके साथ हो, स्वर के साथ हो या चौथे वर्ण के साथ हो या अंतस्थ व्यंजन के साथ हो, तो वो किस में परिवर्तित होगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए नियम 2 क्या कहता है बच्चों, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, यानी वर्ग का, ठीक है, वर्ग का
किसमें परिवर्तन हो? अपने पांचवें वर्ण में। कैसे है देखिए, पांचवा वर्ण क्या है? अंग, इया, न, अड़, न, म। ठीक है, मेल जो है वो किसके साथ हो? इन लोगों, इनके साथ। ठीक है, तो वो किस में परिवर्तित होगा? पांचवें वर्ण में। चूंकि हमको ये पता है कि कोई भी जो शब्द है वो अंग, इ और न से, अड़ से शुरू नहीं होता है। किससे से शुरू होता है? केवल न और म से। ठीक है, कोई भी शब्द इन तीन वर्णों से शुरू नहीं होता है, केवल किससे शुरू होता है? न, म से। तो जो परिवर्तन होगा वो न, म के मिलने से ही होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे म न आ रहा है, लेकिन परिवर्तन किस में हो रहा है? इसी के अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अंग, इया, अड़ से कोई भी शब्द जो है वो शुरू नहीं होते हैं। किससे शुरू होते हैं? म या न से शुरू होते हैं। कभी इन वर्णों से कोई भी शब्द जो है वो शुरू होते देखा है? नहीं देखा है। इसीलिए ये क्या हुआ? न, म में जो है वो मेल होता है उनका, किनका? क से प वर्ग का होता है। ठीक है, उसके बाद मेल तो हो गया, लेकिन परिवर्तन किस में होगा? परिवर्तन किस में होगा ये देखते हैं। परिवर्तन क्या लिखा है बच्चों? कि पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में, यानी प का किस में होगा? म में होगा। त का परिवर्तन किस में होगा? न में होगा। ट का अड़ में होगा। च का इया में और क का अंगा में परिवर्तित होगा। अब देखते हैं, उदाहरण के थ्रू समझते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या कह रहा है बच्चों? कि जो अगर क वर्ग का मेल म से हो तो वो किस में परिवर्तित होगा? अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में। देखिए लिखा है वाक धन मैं। क्या लिखा है बच्चों? वाक धन मैं। नियम ये कहता है कि अगर म और न, म न हम लोग इसलिए लिए हैं क्योंकि अंग और अड़ और इया से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। ठीक है, वाक धन मैं। ठीक है, म से अगर कोई शब्द शुरू हो रहा है तो उसका परिवर्तन किस में होगा? उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? वांड में। क्लियर? कैसे हुआ? ठीक है, अब ये देखिए ट है। ठीक है, देखिए शट धन मास। ठीक है, ट किस में परिवर्तित होगा बच्चों? अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में। ट का वर्ण, ट वर्ग में पांचवा वर्ण कौन सा है? अड़ा है। तो ये किस में परिवर्तित होगा? जब चूंकि ये ट जो है वो आधा है तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा। ये देखिए हुआ है आपका क्लियर? ठीक है, वैसे ही देखिए उत धन नति। क्या लिखा है? उत धन नति। त क्या है? त वर्ग है। त वर्ग में क्या है? पहला वर्ण है। परिवर्तन किस में होगा? उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में होगा। ठीक है, उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में होगा, यानी त का परिवर्तन किस में होगा? न में होगा। तो देखिए कैसे परिवर्तन हुआ? उत, तो न जो हो है त जो है वो न में परिवर्तित हुआ। ठीक है, हलंत है तो आधा होगा। उन्नति। क्लियर हुआ बच्चों? कैसे हुआ? ठीक है, यानी कि अगर इसको समझते ही ये नियम क्या कह रहा है कि अगर क वर्ग से लेके, नियम कह रहा है क वर्ग से लेके प वर्ग के बीच में कोई भी वर्ण अगर आता है और उसका मेल किससे होता है बच्चों? म या न से, तो वो किस में परिवर्तित होगा? पांचवें वर्ण में, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में। क्यों हम लोग अंग ये सब नहीं लिए? क्योंकि कोई भी शब्द इनसे शुरू नहीं होता है। ठीक, अब चलते हैं तीसरे नियम पे। तीसरा नियम क्या कह रहा बच्चों? कि स्वर के बाद अगर 6 वर्ण आ जाए तो, ठीक है, स्वर के बाद अगर 6 वर्ण आ जाए तो 6 से पहले क्या जोड़ देंगे? च वर्ण जोड़ दिया जाएगा। नियम कहता है कि कोई शब्द में स्वर के बाद अगर 6 वर्ण आता है तो हम लोग कैसे परिवर्तित करेंगे? बस 6 से पहले च जो है वो जोड़ देंगे। अब उदाहरण देखते हैं। क्या है? स्वधन छंद। क्या लिखा है? स्वधन छंद। ठीक है, स्व में से हम लोगों ने क्या लिया बच्चों? स्व क्या है? स्वर है, या ये अंतस्थ व्यंजन है, यरलव
ये अंतस्थ व्यंजन का स्थान क्या होता है? स्वर और व्यंजन के बीच होता है। यहाँ से हम लोगों ने अ लिया, ये क्या है? छंद है। ठीक है, यानी स्वर के बाद क्या आ रहा है? छ आ रहा है। तो नियम कहता है कि छ से पहले क्या जोड़ देंगे हम लोग? आधा च और छ, यानी ये जो व है वो किस में परिवर्तित हो गया? च छ में। सॉरी, उससे परिवर्तित नहीं होगा। सॉरी, ये देखिए, ये देखिए क्या है, नियम क्या कहता है कि यदि स्वर के बाद छ वर्ण आए तो उससे पहले च जो है वो च वर्ण जो है वो सिंपली हम लोग जोड़ देते हैं। देखिए, स्व धन छंद है। ठीक है, यानी इसके बाद ये क्या है? स्वर है, इसके बाद स्वर आ रहा है। यहाँ पे क्या है? छ वर्ण है, तो हम लोग सिंपल क्या जोड़ देंगे? च जो है वो जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? स्वच्छंद। क्लियर हुआ? ठीक है, वैसे ही देखिए, ये क्या है? स्वर है। ये क्या है बच्चों? स्वर है। उसके बाद कौन सा वर्ण आ रहा है? छ आ रहा है। तो नियम ये कहता है कि अगर कोई स्वर है उसके बाद छ आ रहा है तो क्या जोड़ देते हैं? च जोड़ देते हैं। ये हलंत का मतलब क्या होता है बच्चों? ये हलंत है, ये जो हलंत है उसका मतलब होता है आधा। क्लियर हुआ? यानी अगर आप उसको शब्द के साथ जोड़ेंगे तो वो क्या होगा? आधा। देखिए यहाँ पे है ना। ठीक है, वैसे अनुधन छेद, यहाँ पे क्या है? ऊ क्या है बच्चों? किसकी मात्रा लगी है? ऊ की। ये क्या हुआ? स्वर हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है? छ आ रहा है, तो उससे पहले हम लोग च जो है वो जोड़ देंगे। कितना क्लियर है? ठीक है, अब इतना नियम, 3 नियम हम लोग पढ़ लिए। आपको क्या होगा? कोई भी शब्द देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि नियम जो है वो याद आपको नहीं रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, नहीं याद रहेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये देखा कि अगर किस क से प वर्ग तक कोई भी वर्ण आए और उसके बाद तुरंत बाद स्वर आए, ठीक है, चौथा वर्ण आए या अंतस्थ व्यंजन आए, तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं? उसी वर्ग का तीसरा वर्ण जोड़ देते हैं। ये पहला नियम कहता है। दूसरा नियम क्या कह रहा है? यदि पहले वर्ण के बाद पांचवा आए, मतलब पांचवा वर्ण आए, यानी मेल जो है वो न म से हो। क्यों अंग या न अण से ना हो? क्योंकि उनसे शब्द नहीं शुरू होते हैं। तो हम लोग किसको लेते हैं? केवल न और म से। सिंपल, ये सब हटा दीजिए, बस इतना समझिए। क वर्ग से लेके प वर्ग के बीच में कोई भी वर्ण अगर आए और उनका मेल म या न से हो तो परिवर्तन किस में होगा? उसी वर्ग के 5वें वर्ण में। क्लियर हो गया? तीसरा नियम ये क्या कहता है कि यदि स्वर के बाद छ आए, कोई शब्द जो है वो स्वर पे खत्म हो रहा है और दूसरा शब्द जो है वो छ से शुरू हो रहा है, तो अगर हम लोग परिवर्तन करते हैं यानी दोनों को मेल करते हैं तो छ से पहले क्या लग जाएगा? च लग जाएगा। क्लियर? ठीक है, उसके बाद चौथा नियम क्या कहता है बच्चों? त से संबंधित है। चौथा नियम किससे संबंधित है? त से संबंधित है। अब क्या कहता है देखते हैं। त से, ठीक है, त के बाद, ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। त के बाद यदि च आए या छ आए, यानी कोई शब्द जो है उसका अंत किससे हो रहा है? त से हो रहा है, और दूसरे शब्द का जो शुरुआत है वो यदि च से हो या छ से हो, तो जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा? च में परिवर्तन होगा। किस में होगा? च में परिवर्तन होगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? ये हो गया। क्लियर हुआ? यानी अगर कोई शब्द क पे खत्म हो रहा है और दूसरा शब्द जो है वो च या छ से शुरू हो रहा है तो परिवर्तन किस में होगा? च में। भले वो छ से शुरू हो लेकिन परिवर्तन किस में होगा? च में। उदाहरण समझाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि यदि कोई शब्द त पे समाप्त हो और उसका मेल किससे हो? ज या झ से हो, तो परिवर्तन किस में होता है? ज में परिवर्तन होता है। फिर क्या कह रहा है कि कोई शब्द त पे खत्म हो और उसका मेल ट या ठ से हो तो परिवर्तन किस पे होगा? ट में परिवर्तन होगा। फिर क्या कह रहा है? अगर कोई शब्द त पे खत्म हो और शुरू किस पे हो? ड ढ पे मेल किया जाए तो परिवर्तन क्या होगा? ड। और अगर त से शब्द ल से मेल हो रहा है तो क्या हो? ल पे बन जाता है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आपको है, पर आप उदाहरण देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा।
नियम क्या कह रहा था बच्चों की यदि त का मेल च से हो, त का मेल यदि च से हो तो जो परिवर्तन है वो कैसे होगा। देखिए हम लोग ये देखे थे उत धन चारण, ठीक है, उत धन चारण। अब नियम पे चलते हैं। नियम क्या कह रहा है, यदि त का मेल किससे हो, च से होने पर क्या होगा, च बन जाएगा। देखिए ये त है, ठीक है, मेल किससे हो रहा है, च से हो रहा है, तो त किस में परिवर्तित हो जाएगा, च में। हलंत लगा है तो आधा हो जाएगा उच्चारण। क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, उत्धन झटिका। क्या लिखा है, उत्धन झटिका, ठीक है। देखिए उत्धन झटिका, ठीक है, उत्धन झटिका। उच्चारण क्या कहता है, अरे नियम क्या कहता है, अगर त का मेल किससे हो, त का मेल यदि झ से हो, त का मेल यदि झ से हो क्या होगा, ज बन जाएगा। यहाँ पे देखिए त का मेल किससे हो रहा है बच्चों, झ से हो रहा है, तो त हमारा क्या बन जाएगा, आधा ज, उज्झाटिका। क्या हो जाएगा, उज्झाटिका, ठीक है। वैसे ही देखिए सतधन जन है, त के साथ किसका मेल हो रहा है, ज का मेल हो रहा है, तो नियम क्या कहता है कि त का मेल जो है वो ज के साथ होता है तो क्या बन जाता है, ज बन जाता है। वैसे ही त का मेल अगर ट के साथ हो, त का मेल अगर ट के साथ हो तो क्या बन जाता है, ट बन जाता। अगर यहीं पे ठ लिखा रहता, कोई शब्द ठ से शुरू होता, ठीक है, और लास्ट वाला त पे खत्म होता तो परिवर्तन किस में होता, परिवर्तन फिर भी ट में होता। क्लियर, क्योंकि नियम कह रहा है उत्धन डयन, क्या है, उत्धन डयन। नियम क्या कह रहा है, ड का किस में परिवर्तित हो जाएगा, ड में ही। तो देखिए यहाँ पे क्या है, परिवर्तन हुआ है। वैसे ही उत त के बाद अगर ला आए परिवर्तन किस में होगा, ल में होगा। क्लियर, ठीक है। मतलब ये क्या था, त वर्ण से संबंधित, यानी कोई वर्ण जो है अगर त पे खत्म हो रहा है और उसके बाद जो दूसरा शब्द है वो च और छ से शुरू हो, या च या छ से शुरू हो, या फिर ट या ठ से शुरू हो, फिर या फिर ज या झ से शुरू हो, ठीक है, तो परिवर्तन किस में होगा, ये यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या कहता है, त वर्ग में जब त वर्ग का मिलान यदि श वर्ग से हो, कोई शब्द है वो त पे खत्म हो रहा है और दूसरा शब्द जो है वो श वर्ण से शुरू हो रहा है, तो परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, त किस में परिवर्तित हो जाता है, च में, और वहीं पे श किस में परिवर्तित हो जाता है, छ में परिवर्तित हो जाता है। सिंपली नियम ये कह रहा है कि यदि त वर्ण का मिलन स वर्ण से हो तो त वर्ण किस में परिवर्तित होगा, च में, और स वर्ण किस में परिवर्तित होगा बच्चों, छ में। अब उदाहरण से समझते हैं, देखिए क्या है, उत्धन श्वास, उत्धन श्वास। नियम कहता है यदि त का मेल स वर्ण से हो तो त हमारा च में और स हमारा छ में परिवर्तित हो जाएगा। क्या है, उत्धन श्वास, उत्धन श्वास। तो परिवर्तन नियम क्या कहता है, त के बाद स हो तो त हमारा च में और स हमारा छ में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर। वैसे ही देखिए त है, त के बाद क्या है, स है, मेल किससे हो रहा है, श से मेल हो रहा है, तो परिवर्तन किस में हो गया, त को च में और स को छ में। क्लियर। वैसे यहाँ पे देखिए त का च हो गया और स का जो है वो छ हो गया, लेकिन स पे ई की मात्रा थी तो उस छ पे ई की मात्रा लग गई। इतना क्लियर, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्या कहता है, जब त वर्ण का मिलन ह वर्ण से होता है, ठीक है, जैसे हम लोग इसमें देखें कि त का मिलन श से होता है तो वो छ में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही जब त वर्ण का मिलन ह वर्ण से होता है तो जो ह है, जहाँ पे भी ह है वहाँ ध हो जाएगा और जहाँ पे त था वहाँ पे द हो जाएगा। देखिए क्या है, उत्धन हार, उत्धन हार, ये त है, ठीक है, ये त क्या है, त वर्ण है, उसका मिलन किससे हो रहा है, ह वर्ण से हो रहा है, तो हमारा त क्या हो जाएगा बच्चों, द हो जाएगा और ह हमारा क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा।
क्लियर, बहुत सिंपल है। ठीक है, देखिए क्या है हुआ ना, यानी ये त से जो है वो त का किससे हो रहा है, ह से मिलन हो रहा है, ह वर्ण से मिलन हो रहा है, तो त है वो किस में परिवर्तित हुआ, द में, और ह किस में परिवर्तित हुआ, ध में परिवर्तित हुआ। ठीक है, वैसे ही त का मिलन किससे हो रहा है, ह से हो रहा है, तो त हमारा द हो गया और ह है ध हो गया। चूंकि मात्रा ई की लगी है तो क्या हो गया, ई की मात्रा ध पे लग गई। क्लियर। अब क्या है, नियम 5 क्या कहता है, किससे संबंधित है, म से संबंधित है। नियम 5 क्या कह रहा है, म वर्ण के साथ क से म वर्ग तक के किसी भी वर्ण के मिलन पर म वर्ग के स्थान पर मिलन वाले वर्ण का अंतिम जो वर्ण है वो नासिक अथवा अनुस्वार वर्ण बन जाता है। क्या लिखा है, ध्यान देने वाली बात यह है कि शब्द के अंत में अनुस्वार सदैव म का रूप होता है। ठीक है, नहीं समझ में आ, देखिए क्या कह रहा है, क से म वर्ग, नियम ये कह रहा है कि क वर्ग से लेके म तक, यानी प वर्ग तक, यानी कि यहाँ म मत लिखिए, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं प वर्ग। ठीक है, प वर्ग तक कोई भी वर्ण आए, चाहे ख आ जाए, झ आ जाए, झ आ जाए, मतलब प म तक कोई भी आ जाए, प वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए, तो उसका अगर मेल म से होता है, यानी म के बाद इनमें से कोई भी, यहाँ से यहाँ तक के कोई भी वर्ण आए, तो अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पे ज। ठीक है, म शब्द के बाद, यानी म का मेल अगर हम लोग ज वर्ण से करें तो जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा, म में होगा। म जो है वो क्या बन जाएगा, आपका अनुस्वार। क्लियर हुआ। ठीक है, देखिए कैसे हुआ है, यहाँ समझते हैं। म है, म के बाद क्या आ रहा है, क है, तो वे किस में परिवर्तित हो गया, इसमें। क्योंकि हम यहाँ पे क क्यों नहीं हटाएं, क्योंकि ये क्या लिखा है, मिलन वाले वर्ण का अंतिम, ये मिलन वाले वर्ण का अंतिम, तो किससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है ना, ये मिलन वाले वर्ण का अंतिम क्या हो जाता है, नासिक अनुस्वार बन जाता है। हुआ है क्लियर। वैसे ही देखिए किम धन चित, क्या है, किम धन चित, म है, म का मिलन किससे हो रहा है, च वर्ग से हो रहा है, यानी च वर्ण से हो रहा है, तो हमारा म क्या बन गया, अनुस्वार बन गया। वही दम ढन ड, देखिए ड आ गया। ठीक है, इसमें आता है, इस वर्ग के बीच में आता है, परिवर्तन किस में हुआ, म जो है वो अनुस्वार बन गया। वैसे ही त है, ठीक है, म है, म से पहले त आ गया, त जो है वो इन दोनों, इनके बीच में आता है, ये वर्ग के बीच में आता है, तो जो हमारा ये है, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या ये फिर ये अनुस्वार बन जाता है। क्लियर हुआ। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा, नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या है, यदि म के साथ, म का मेल किससे हो, य से हो, र से हो, ल से हो, व से हो, श से हो, स से हो, या श से हो, ह से हो, किसी वर्ण का मिलन अगर हो तो उनकी जगह पे, म की जगह पे क्या होगा, अनुस्वार ही लगता है। देखिए म का मेल किससे हो रहा है बच्चों, र से हो रहा है, र है यहाँ पे। ठीक है, तो जो म है वो किस में परिवर्तित हो गया, अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। म के बाद क्या है, ल है। ठीक है, म के बाद क्या है, ल है, तो जो हमारा म है वो किस में परिवर्तित हो गया, अनुस्वार में। ये म है, म के बाद क्या है, वह है, तो हमारा म जो है वो किस में परिवर्तित हो गया, अनुस्वार में। श है, म के बाद श है, तो श जो है वो किस में परिवर्तित, म जो है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। कितना सिंपल है। अब तीसरा क्या कर रहा है कि म वर्ण के बाद म वर्ण ही आ जाए, यानी म शब्द का मेल म वर्ण से ही हो, यानी कोई शब्द है वो लास्ट में उसके म है और फिर किसी शब्द का शुरुआत म है, तो हमारा जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा, म क्या हो जाएगा, हमारा द्वैत बन जाएगा, आधा ये आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखिए क्या है यहाँ पे लिखा, उदाहरण देखिए यहाँ थोड़ा मिट गया है। ये था पहला उदाहरण, ये था बच्चों सम धन मति, एक मिनट, हाँ, सम धन ओ ये नहीं ले रहा इस पे, एक मिनट,
यहाँ करते हैं, यहाँ समझाते हैं। देखिए उदाहरण क्या था, सम धन मति। उदाहरण क्या है, सम धन मति। म वर्ण के बाद तुरंत म आया। उदाहरण क्या कह रहा है, म वर्ण के बाद तुरंत म वर्ण आए तो क्या हो जाते हैं, वे द्वैत में बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं, द्वैत वो हो जाता है। कैसे होता है, ये क्या हो जाएगा, स हो जाएगा द्वैत, यानी पहला वाला म आधा हो जाएगा, लास्ट वाला पूरा सम्मति। ठीक है, वैसे ही ये क्या था, ठीक है, ये दूसरा जो उदाहरण था वो था सम धन मान, ये था। ठीक है, ये है। अब क्या है, म वर्ण के बाद तुरंत म है तो हमारा परिवर्तन किस में होगा, म जो है वो द्वित हो जाएगा। कैसे, पहला वाला जो म है वो आधा हो जाएगा, दूसरा वाला पूरा म सम्मान। क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं नियम 6 पे। नियम 6 क्या कह रहा बच्चों, कि न वर्ण का ड़ में परिवर्तन होना। नहीं समझ में आ, देखते हैं। यदि डी र और श, डी र और श के बाद न व्यंजन आए, यानी कोई शब्द जो है वो इस पे खत्म हो रहा है और दूसरा शब्द क्या है, किस पे शुरू हो रहा है, ये है, व्यंजन आए, तो उसका अंग जो है वो हो जाता है। भले ही क वर्ग प वर्ग अनुस्वार या यवह आदि में से कोई भी आए। यानी कि अगर कोई व्यंजन है, कोई भी व्यंजन है, उनका जो है वो मेल इनसे हो तो जो न है वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, हमारे ण में। देखिए कैसे, ये क्या है, भूष। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स है। ठीक है, और ये क्या है, आपका स्वर है। परिवर्तन किस में हो गया, इया में। यानी जो न है वो हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, इया में परिवर्तित होगा। देखिए प्र है, ठीक है, प्रधन मान, प्रधन मान हो जाएगा, तो न जो है वो किस में परिवर्तित हो गए, ण में। वैसे ही राम धन अयन, राम धन अयन। ठीक है, प वर्ग में म आता है, केवल क और प वर्ग में जो भी वर्ण आते हैं वो उसमें न जो है वो ण में परिवर्तित हो जाएगा। केवल क और प वर्ग, च ट और त वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं उनका परिवर्तन अगर उनका मेल न से होता है तो परिवर्तन ण नहीं होता है, वो न में ही रह जाता है। क्लियर, केवल कौन से वर्ग के वर्ण आते हैं, क और प वर्ग के, उसके साथ अनुस्वार य व ह, तो उनका में परिवर्तन किस में होगा बच्चों, ण में। यानी न जो है व्यंजन किस में परिवर्तित हो जाएगा, ण में परिवर्तित हो जाएगा। ये देखिए ये है, इसके बाद अगर कुछ आता है तो परिवर्तित हो जाता है। देखिए यहाँ पे है म किस में आता है, प वर्ग में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे न है, न किस में परिवर्तित हो गया, ण में। देखिए लिखा हुआ है ना, च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और श वर्ण और स वर्ण का व्यवधान हो जाने पर, यानी कोई शब्द है वो किससे शुरू हो रहा है बच्चों, च वर्ग में कि कोई भी वर्ण से, ट वर्ग के कोई भी वर्ण से, त वर्ग के कोई भी वर्ण से, या स वर्ग से कोई भी वर्ण जो है वो शुरू हो रहा है, तो जो न है हमारा वो क्या होता है, ण में परिवर्तित नहीं होता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल क्या है, दुर्जन, ठीक है, अर्जुन। ठीक है, क्या इनका परिवर्तन, दुर्जन आप कभी ऐसे लिखते हुए देखे हो, ऐसे कभी देखे हो, नहीं देखे हो। ये ज क्या है, कौन से वर्ग में आता है, च वर्ग में आता है, तो परिवर्तन जो है वो नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, न का नहीं होगा। वैसे ही ज किस में आता है बच्चों, च वर्ग में आता है, परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ है। श है, यहाँ लिखा है ना, श वर्ग का भी परिवर्तन नहीं होता है, तो स है, तो श है, तो स के बाद न है, परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पे भी देख लीजिए, स वर्ण है, स वर्ण के बाद न है, परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ है। च है, च वर्ग लिखा है, परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ है। त है, यानी त वर्ग है, परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, फिर क्या कहता है, किसी भी स्वर के साथ यदि छ वर्ण के मिलने पर स्वर तथा छ वर्ण के बीच च वर्ण आ जाता है। यदि कोई शब्द है
वो स्वर पे है और उसका जो मिलन हो रहा है वो छ वर्ण से शुरू हो, तो इन दोनों के बीच में च वर्ण आ जाता है। ठीक है, क्या लिखा है? आधन छादन, आधन छादन। ठीक है, तो इनके बीच में अगर इनको हम लोग परिवर्तित करते हैं तो इन दोनों के बीच में इनके बीच में क्या आ गया? च आ गया। क्लियर? यानी कोई स्वर के बाद छ वर्ण आए तो उसका परिवर्तन क्या होगा? छ के पहले च जो है वो जोड़ देंगे। वैसे ही अनुच्छेद में देखिए कौन सा स्वर है? ऊ है, फिर छ है। ठीक है, क्या नियम क्या कहता है कि यदि स्वर के बाद छ वर्ण हो तो च जो है वो जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा? अनुधन छेद। क्लियर हुआ? कैसे हुआ? च कैसे आया? च कैसे आया? इस स्वर है, उसका मिलन किससे हो रहा है? छ से हो रहा है। उससे पहले हम लोग च जोड़ देंगे। क्लियर? ठीक है, फिर क्या है? नियम 7 क्या कहता है बच्चों? स से पहले आ से भिन्न, यानी आ के अलावा कोई भी स्वर आए तो स को श में बना दिया जाता है। यानी कि अ और आ को छोड़कर, इनको छोड़कर कोई भी स्वर आए, चाहे ई आए, ऊ, कोई भी, मतलब इनको छोड़ के कोई भी स्वर आए तो जो हमारा स है, ये जो हमारा स है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा बच्चों? श में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए क्या है? अभिधन शेक। क्या लिखा है? अभिधन शेक लिखा है। भ पे किसकी मात्रा? कौन सा स्वर है? ई है। मिलन किससे हो रहा है? स से हो रहा है। तो नियम क्या कहता है कि आ से भिन्न कोई भी स्वर आने पे स जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? श में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए परिवर्तित हुआ है, स जो है वो श में परिवर्तित हुआ है, यानी अभिधन शेक का क्या हो जाएगा? अभिषेक हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ है। वैसे ही न पे क्या है? ई की मात्रा है, उसका मिलन स से हो रहा है तो स किस में परिवर्तित हो गया? श में, यानी स पे एक क्यों मात्रा लगी? एक ही, क्योंकि स पे किसकी मात्रा थी? एक ही मात्रा थी, तो निषेध में एक ही मात्रा हो गई। वैसे सुधन सुप्ति, क्या लिखा है? सुधन सुप्ति। सु में क्या है? कौन सा स्वर है बच्चों? ऊ है। ठीक है, ये क्या है? सुप्ति। ठीक है, क्या है? सुप्ति। मिलन किससे हो रहा है? यानी स्वर का मिलन किससे हो रहा है? स से हो रहा है, तो परिवर्तन किस में होगा? श में परिवर्तन हो गया। तो ये क्या हो गया आपका? सुप्ति। क्लियर? इस पे ऊ की मात्रा क्यों लगाए हैं? क्योंकि स पे ऊ की मात्रा थी। ठीक है, ठीक है। वैसे देखिए अनुधन संगी, ये कौन सा स्वर है? ऊ है, स है। मिलन करने पे ये क्या होगा? स से मिलन करने पे क्या हो रहा है? हमारा स बन जा रहा है। क्लियर? ठीक है। कुछ अपवाद होते हैं बच्चों। क्या अपवाद होते हैं? जैसे अनुधन सरण होता है। कुछ ये जो हिंदी में आप अपवाद सुने होंगे कि वो वैसे ही के ही वैसे रहते हैं, उन पे कोई भी नियम लागू नहीं होता है। कौन कौन से शब्द हैं? अनुधन सरण, उसका क्या हो जाता है? अनुसरण ही हो जाता है, ये परिवर्तित नहीं होता है। वैसे ही विस्मरण, तो विस्मरण जो है स जो है वो परिवर्तित नहीं होगा। वैसे ही हमारा अनुस्वार है, ठीक है, ये भी क्या है? एक अपवाद है जो परिवर्तित नहीं होता है। एक बात यहाँ पे आप ये ध्यान रख रहे हैं? नहीं, सॉरी, ये ठीक है। क्या होता है कि कुछ ऐसे अपवाद शब्द हैं, अपवाद स्वरूप हैं, जिनमें स जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों ये रहा हमारा आज का व्यंजन संधि जो कंप्लीट हो गया है। एक बार हम इसको फिर से समझ लेते हैं। केवल नियम समझते हैं, उदाहरण छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उदाहरण हम आपको समझा चुके हैं। आपको नियम जो है वो याद नहीं रहेंगे, तो नियम को हम लोग क्या करते हैं? सरल भाषा में समझते हैं। ठीक है, अगर कोई शब्द दे दे और बोले कि व्यंजन संधि की संधि की पहचान करिए, कौन सी संधि है। ठीक है, तो हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे परिवर्तन करें, क्या करें। तो उसके कुछ क्या है बच्चों? नियम है। पहला नियम ये क्या कहता है? पहला नियम क्या कहता है कि वर्ग क्या हुआ हमारा? क से लेके प वर्ग। वर्ग के पहले वर्ण, यानी जो वर्ग होता है, पहला वर्ग जो वर्ग है उसका पहला वर्ण जो है उसका मेल किससे हो? यानी पहले वर्ण का मेल अगर स्वर से हो,
चौथे वर्ण से हो या अंतस्थ व्यंजन से हो तो वो किस में परिवर्तन होगा? अपने ही वर्ण के तीसरे, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि अगर त का मेल कोई स्वर से हो रहा है, ठीक है, त का मेल कोई स्वर से हो रहा है तो परिवर्तन किस में हो जाएगा? तीसरे वर्ण में। उसी वर्ग का तीसरा क्या है? द है। यानी कि अगर त का अ से मेल हो रहा है तो हमारा त है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? द में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर? कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना याद रखना है कि कोई शब्द लिखा है जो जिसका लास्ट है वो इन वर्ग के किसी भी वर्ण से हो रहा है, सॉरी पहले वर्ण से हो रहा है लास्ट, ठीक है, यानी क से हो रहा है, च से हो रहा है, ट, त या प से शुरू हो रहा है और उसके तुरंत बाद मेल किससे हो रहा है? स्वर चौथे वर्ण या अंतस्थ से, तो जो परिवर्तन है वो क्या होगा? उसी वर्ग के तीसरे वर्ण से होगा। फिर दूसरा नियम क्या कहता है? वर्ग के पहले वर्ण का मिलन। वर्ग के पहले वर्ण का मिलन किससे हो? पांचवें वर्ण से हो तो परिवर्तन क्या होगा? उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में। चूंकि अंग, इ और न जो है उनसे शब्द जो है वो शुरू नहीं होते हैं, इ, अण और न से जो है इनसे जो है वो शब्द शुरू नहीं होते हैं, तो शब्द शुरू कभी देखा है आपने? ठीक है, कभी आपने देखा है कि इससे शब्द कोई शब्द शुरू हुआ है? नहीं हुआ है। ना इससे कोई शब्द शुरू होता है और ना इससे शुरू होता है। शब्द हम लोग किससे देखते हैं? न और म से शुरू होते हैं, देखते हैं। तो जो मेल है, अगर पहले वर्ण का मेल न या म से हो तो परिवर्तन किस में होगा? उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में, ठीक है। यानी कि अगर क का मेल न से हो तो परिवर्तन क का किस में होगा? उसी का पांचवा, क का पांचवा क्या है? अंग है, ठीक है, तो परिवर्तन क्या हो जाएगा? अंग में। क्लियर? अगर क के जगह म रहता तो परिवर्तन तब भी इसमें होता। वहीं अगर च है, च का मेल अगर न से हो रहा है तो परिवर्तन हमारा किस में होगा बच्चों? उसी के पांचवें में परिवर्तन होगा। क्लियर? सॉरी, पांचवें यानी इया में परिवर्तन होगा, ठीक है। यानी अगर पहला वर्ग जो है उसका मिलन न या म से हो तो परिवर्तन क्या होगा? उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में होगा, ठीक है। ये नियम 2 कहता है। नियम 3 क्या कहता है? स्वर के बाद अगर छ वर्ण आ जाए तो, किसी स्वर के बाद अगर छ आ जाए, स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले हम लोग क्या जोड़ देते हैं? च जोड़ देते हैं। यानी मान लीजिए लिख दिया आ क्या है बच्चों? स्वर है, ठीक है, धन छ आ गया, ठीक है, आछन, ठीक है। आ क्या है? स्वर है, उसके तुरंत बाद क्या आ गया? छ आ गया, तो च जो है वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, यानी च जो है वो हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आछन। क्लियर? यानी कोई स्वर है, उसके बाद जो मेल हो रहा है वो किससे हो रहा है? छ वर्ण से हो रहा है, तो परिवर्तन किस में होगा? तो परिवर्तन क्या होगा कि छ से पहले हम लोग च वर्ण जो है वो जोड़ देंगे। ये देखिए है ना, संधि धन छेद, ये ध पे क्या है? स्वर है, ठीक है, उसका मेल किससे हो रहा है? छ वर्ण से हो रहा है, तो परिवर्तन क्या हुआ कि छ से पहले च जो है हम लोग जोड़ देंगे। फिर नियम 4 क्या कहता है? त से संबंधित है, क्या है कि त का मेल जो है वो किससे हो? च से हो या छ से हो, ठीक है, तो परिवर्तन किस में आएगा? यानी त जो है वो किस में परिवर्तित होगा? च में। भले ही त का परिवर्तन छ से हो, यानी त धन च, परिवर्तन किस में आएगा? त का च में आएगा। यहीं पे त का परिवर्तन अगर छ से हो तब भी हमारा परिवर्तन क्या आएगा? च ही आएगा। वहीं देखते हैं, अगर त का मेल ज से हो तब भी हमारा परिवर्तन क्या आएगा? ज में। वहीं त का मेल यदि झ से हो तो परिवर्तन हमारा क्या आएगा? ज ही आएगा। वैसे ही क्या लिखा है यहाँ पे? ट लिखा है। अगर त का परिवर्तन ट से हो, सॉरी, त का जो मेल है वो ट से हो तो परिवर्तन किस में आएगा बच्चों? ट में ही आएगा। वहीं अगर ठ से मेल हो तब भी परिवर्तन ट आएगा। वहीं पे ये इनका भी आप समझ सकते हैं। यानी अगर कोई शब्द है वो त पे खत्म हो रहा है और दूसरा शब्द जो है वो
च से शुरू हो या छ से शुरू हो तो हम लोग परिवर्तन किस में करेंगे, च में करेंगे। कोई पहला शब्द है वो त पे ख़त्म हो रहा है, दूसरा शब्द जो है वो किससे शुरू हो रहा है, ज और झ से हो रहा है, उन दोनों का मेल करेंगे तो किस में परिवर्तित होगा बच्चों, हमारा ये ज में परिवर्तित होगा। वैसे ही कोई शब्द है त पे ख़त्म हो रहा है, दूसरा जो शब्द है वो ज से शुरू हो या ट से शुरू हो या ठ से शुरू हो तो परिवर्तन हम लोग इन दोनों को मिलाएंगे तो परिवर्तन हमारा किस में होगा, आपका ट में परिवर्तित होगा। ठीक है, वैसे ही ढ ढ है, परिवर्तन ढ। अगर कोई शब्द ल त पे ख़त्म हो रहा है और उसका मेल जो है वो ल शब्द से शुरू हो रहा है तो परिवर्तन किस में होगा, ल में परिवर्तित होगा। क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया। त से संबंध यानी त के बाद अगर च छ आए तो च होगा और ज झ आए तो ज होगा, ट ठ आए तो ट होगा, ढ ढ आए तो ड। क्यों हम लोग इसी को ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि इस वर्ग में सबसे बड़ा कौन है, च है। यही इनमें से कौन बड़ा है, ये है। इनमें से कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो हम लोग हमेशा बड़े को कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये बड़ा है इन दोनों में, तो कंसीडर ड को करते हैं, ल आए तो ल ही लिखते हैं। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे हम लोग समझाए थे आपको, ज था, ज जो था अपने ही घर में बड़ा था तो ज ही रखेंगे। झ है, झ में बड़ा भाई कौन था, ज था, तो उसका हम लोग ज लिख दिए। ठीक है, ट क्या है, अपने ही घर में बड़ा है, बड़ा भाई है तो हम लोग ट ही लिख दिए। ठीक है, वैसे ही देखिए च है, अपने घर में च क्या है, बड़ा भाई है तो हम लोग च ही लिखेंगे। ठीक है, अब क्या कहता है, दो क्या है, यदि त वर्ण का मिलन स से हो, यानी कोई शब्द त पे ख़त्म हो रहा है और दूसरा शब्द स से शुरू हो रहा है, अगर इन दोनों का मेल करेंगे तो हमारा त जो है वो च में बदल जाएगा और स का क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। ठीक है, कोई शब्द है त पे ख़त्म हो रहा है, दूसरा शब्द श से शुरू हो रहा है, इन दोनों का अगर हम लोग मेल करते हैं तो परिवर्तन क्या हो रहा है, त हमारा च में और श हमारा छ में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखे थे त के बाद श आ रहा है, मेल कर रहे हैं तो हम त हमारा च में और श हमारा छ में परिवर्तित हो गया। क्लियर। वैसे ही त वर्ण का मिल अगर ह से हो तो यानी कोई शब्द त पे ख़त्म हो रहा है, दूसरा शब्द ह से शुरू हो रहा है, तो अगर हम इनका मिलन करेंगे परिवर्तन क्या होगा, त हमारा द में परिवर्तित हो जाएगा और ह हमारा ध में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए हुआ है ना, त के बाद दूसरा शब्द किससे शुरू हो रहा है, ह से, हम इनका मेल किए तो परिवर्तन किस में हुआ, त बदल गया द में और ह बदल गया ध में। वैसे यहाँ पे उत धन हरण है तो त के बाद क्या है, ह है। नियम कहता है कि त के बाद अगर ह आए तो जो त है वो हमारा द में और ह हमारा ध में परिवर्तित हो जाएगा। इतना क्लियर। कुछ नहीं, बस दिमाग में आपको ये सब चीज़ें फिट करनी है। कैसे होगी, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस से मतलब ये हम आपको बता दिए, फिर इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं है, आपका ये स्वर संधि से ज़्यादा ये इजी है। ठीक है, ठीक है। फिर म से क्या कहता है नियम कि यदि म वर्ण के साथ क से म तक किसी भी वर्ण का मिलन हो। ठीक है, जैसे देखिए म है, कोई शब्द म पे ख़त्म हो रहा है और दूसरा शब्द जो है वो क से म तक किसी भी वर्ण में हो, यानी जो पहला शब्द है वो म पे ख़त्म हो और दूसरा शब्द जो है क से म के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं, जैसे ख आ गया, च आ गया, झ, यानी म तक जितने भी वर्ण आते हैं उनका मेल म से हो तो जो परिवर्तन है वो किस में होगा, यानी जो म है हमारा अनुस्वार बन जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। देखिए सम धन कल्प, क्या लिखा है, सम धन कल्प। म क्या है, म से लास्ट हो रहा है, क क्या है, क से म के बीच में आता है, तो हमारा जो म है वो क्या बन गया, अनुस्वार बन गया। ठीक है, फिर म है, शुरू किससे हो रहा है, च से, दूसरा शब्द किस में आ रहा है, क से म वर्ण में आ रहा है। ठीक है, तो परिवर्तन क्या हुआ, म जो है हमारा अनुस्वार बन गया। वैसे यहाँ देखिए ड है, म है, ठीक है, अनुस्वार बन गया। ठीक, उसके बाद म के साथ यानी म के बाद कोई शब्द म पे ख़त्म हो रहा है और दूसरा शब्द य से शुरू हो, र से शुरू हो, ल से शुरू हो, या व से शुरू हो, या श से शुरू हो, या श से शुरू हो, या स या ह से शुरू हो,
तो जो हमारा म है वो परिवर्तित किस में होगा, वो भी अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। क्या होगा, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। यानी म के बाद ये इनमें से कोई भी वर्ण आए, म के बाद इनमें से कोई भी वर्ण आए बच्चों, तो जो हमारा म है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार में। देखिए हुआ है ना, समधन लगन है, ठीक है, समधन लगन है तो हमारा अनुस्वार क्या, म क्या हुआ, अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। क्लियर। वैसे ही समधन शय है तो म किस में परिवर्तित हो गया बच्चों, अनुस्वार में। ठीक है। अब क्या कह रहा है तीसरा, कि म वर्ण के बाद यानी म, यानी कोई शब्द म पे खत्म हो रहा है और दूसरा शब्द म से शुरू हो रहा है, अगर इनका मेल करते हैं तो म क्या हो जाता है, द्वित हो जाता है। क्या हो जाता है, द्वित। ठीक है। यानी कि पहला जो म वर्ण है वो आधा होगा, दूसरा पूरा होगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझे थे, समधन मति था, ठीक है, तो मेल किए तो क्या हुआ, पहला म जो है वो आधा हुआ, दूसरा म ये सम्मति। क्लियर। ठीक है। अब क्या था, न वर्ण का अड़ा बन जाए, यानी कोई शब्द है जो इनसे शुरू हो रहा है और इनका मिलन जो है, उनके बाद न व्यंजन आए तो उनका जो परिवर्तन है वो किस में हो जाता है, इसमें हो जाता है। भले ही इनके अलावा कौन कौन से हो, केवल क वर्ग हो, प वर्ग हो, यानी च ट त ये ना हो, केवल क वर्ग, प वर्ग, अनुस्वार या य व ह हो, तो जो परिवर्तन है वो न जो है वो अड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए है ना, म है, म जो है वो प वर्ग में आता है बच्चों, आता है ना, तो परिवर्तन किस में हो गया, न का अड़ा में परिवर्तन हो गया। वैसे ही रामधन अयन है, ठीक है, रामधन अयन है, राम धन अयन है, ठीक है, ये क्या है, म क्या है, प वर्ग में आ रहा है, ठीक है, तो परिवर्तन क्या होगा, जो ये न है किस में परिवर्तित हो जाएगा, अड़ में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, रामायण, रामायण, और क्या है, आ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या कह रहा है, हम लोगों ने देखा न जो है वो अड़ा किस में हो रहे हैं, केवल क और किस में, प वर्ग में, किस में नहीं होते हैं, च वर्ग में नहीं होते हैं, ट में और त में। देखिए क्या है, अर्जुन, ज क्या है, कौन से वर्ग में आता है, च वर्ग में आता है। यही ये किस में आता है, ज, च वर्ग में आता है। च क्या है, लिखा है सवर्ण या सवर्ण भी आए, ठीक है, तो परिवर्तन जो है वो नहीं होगा, यानी न है तो उसका न का परिवर्तन ड़ नहीं होगा, क्या होगा, केवल न जो है वो लिख जाएगा। ठीक है। रतन, त क्या है, त वर्ग है, त वर्ग में आता है, उसके बाद क्या है, न है, तो नियम क्या कहता है कि अगर त वर्ग आए उसके बाद न आए तो परिवर्तन जो है वो नहीं होगा, ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। क्लियर। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण से हम लोगों ने समझा था। ठीक है। अब देखते ये, स से पहले आ से भिन्न कोई भी स्वर आ जाए तो जो हमारा स है वो श बन जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि अगर कोई स है, ठीक है, आ से छोड़ के, अ और आ को छोड़ के कोई भी स्वर आए तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा बच्चों, श में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए है ना, स्वर है उसका परिवर्तन स से कर रहे हैं, सॉरी ई है, ई का परिवर्तन स से कर रहे हैं, तो हमारा किस में परिवर्तित हो गया, श में। वहीं देखिए न पे क्या है, हमारा ई स्वर है, ठीक है, उसका परिवर्तन स से हुआ, ठीक है, तो हमारा स किस में परिवर्तित हो गया बच्चों, श में परिवर्तित हो गया। चूंकि मात्रा स एक ही है तो श पे एक ही मात्रा लगा देंगे। ठीक है। तो कुछ अपवाद ऐसे होते हैं जो परिवर्तित नहीं होते हैं स का श में, कौन से हैं, अनुस्मरण। देखिए अनुसरण, अनुसरण में क्या है, श जो है वो स जो है वो परिवर्तित नहीं हुआ है, विस्मरण में भी आपका स जो है परिवर्तित नहीं हुआ, वैसे ही अनुस्वार है। क्लियर। तो बच्चों ये रही हमारी व्यंजन संधि। ठीक है। कल हमारी लास्ट संधि की क्लास रहेगी जिसमें हम आपको विसर्ग संधि पढ़ाएंगे और ये उसके बाद हम आपको संधि से रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। अगर इनमें से आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, जो ना समझ में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका दिन शुभ हो।